2019 में बिहार इंजीनियरिंग सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपना संपूर्ण जीवन हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए दान कर चुका हूँ। हमारा संकल्प श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाराज स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के सामने इस शेष जीवन का हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को बनाने के लिए दान स्वरूप दे दिया हूँ। प्रांतीय आदित्य वाहिनी का अध्यक्ष हूँ और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय पीठ परिषद, अखिल भारतीय पीठ परिषद, धर्म संघ पीठ परिषद के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मगध के सौजन्य से माननीय राजाराम भैया जी के द्वारा जो इस शिविर का उद्घाटन किया गया है। और हम लोगों की विचारधारा है कि सनातन की स्थिति को और मजबूत करते हुए चरम पर ले जाएं, गौ हत्या को बंद करें, जो कि हमारा एक विशेष नारा भी है और गुरुदेव का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। उस मार्गदर्शन के अंदर जो भी क्रिया विधि सम्मत करनी होगी वो सब हम लोग मिलकर करेंगे। ये 4 वेद हैं और उन 4 वेदों के लिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। उसमें हम लोग जो है पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के संबंध है। पीठ परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर निःशुल्क शिविर लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस वर्ष हम लोगों ने पहली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से पीठ परिषद के तत्वाधान में यह शिविर हम लोग लगाए हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क शिविर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे गया जी धाम में पितृपक्ष महासंगम 2025 की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को किया गया है, जो 21 सितंबर 2025 तक चलता रहेगा। इस महासंगम में पीठ परिषद गया जी धाम के द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त सेवा शिविर में विभिन्न प्रकार के निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य आदरणीय निश्चलानंद महाराज की असीम कृपा से यह शिविर निरंतर 21 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं और वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम आप तक और भी बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। 2019 में बिहार इंजीनियरिंग सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपना संपूर्ण जीवन हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए दान कर चुका हूँ। हमारा संकल्प श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाराज स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के सामने इस शेष जीवन का हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को बनाने के लिए दान स्वरूप दे दिया हूँ और सनातनी सिद्धांत और परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए मैं 24 घंटा के अंदर 20 घंटा समय देता हूँ निरंतर। गया में प्रत्येक माह का लगभग 7 से 8 दिन ही मेरा गुजरता है। शेष समय अन्य प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जन जागृति यात्रा और संगोष्ठी का आयोजन करना ही मेरा मुख्य धर्म है, कर्म भी है। हमारे पूरी पीठ के शंकराचार्य जी महाभाग जब से गोवर्धन मठ पीठ पर शंकराचार्य के रूप में विराजमान हुए, निरंतर गया प्रवास उनका इस पितृपक्ष के अवसर पर होता आया है। विगत वर्षों से थोड़ी सी उनकी उम्र की स्थिति और समय की लाचारी में 2 बार नहीं आए हैं कोरोना काल के बाद। इस वर्ष भी आने की संभावना छिन्न है।
गुरुदेव के प्रेरणा और उनकी कृपा से हमारे अंदर यह विचार आया कि गुरुदेव तो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्यों न हम लोग उनके ही प्रकल्प की ओर से इस पितृपक्ष मेला में प्रत्येक वर्ष सेवा का प्रकल्प चलाएं। इस वर्ष से शुरुआत किया गया है। इसके विगत 4-5 साल पहले से हम ब्रह्मर्षि सेवा के नाम से सीता कुंड पर कैंप हमारा लगता था, जो इस वर्ष भी लगा हुआ है। लेकिन अब सनातन परंपरा के मूर्धन्य शंकराचार्य जी के नाम पर एक नए कैंप का यहाँ से शुरुआत किया गया है और यह प्रत्येक वर्ष लगातार चलते रहेगा। ऐसा संकल्प हम लोग 108 व्यक्ति मिलकर के लिए हैं और सेवा का प्रकल्प चलाया जाएगा। कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें यह प्रस्ताव आया है कि महीना में कम से कम 2 बार सेवा के प्रकल्प को विस्तार दिया जाए। चिकित्सीय सेवा हो, जो बड़े बड़े मंदिर गया में हैं उनकी साफ सफाई की व्यवस्था उसके अंदर रखी जाएगी और प्रशासन भी सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन दिए हैं। यूँ तो पितृपक्ष मेला शास्त्र सम्मत विधिवत आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, लेकिन 15 दिन का जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनको 17 दिन का क्रिया करना पड़ता है। भादो मास पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है। पुनपुन में तर्पण पिंड करके लोग प्रतिपदा से गया में पिंड की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अमावस्या तिथि के अगले दिन यानी पुनः शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गायत्री घाट में समापन करते हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय पीठ परिषद, अखिल भारतीय पीठ परिषद, धर्म संघ पीठ परिषद के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय मगध के सौजन्य से माननीय राजाराम भैया जी के द्वारा जो इस शिविर का उद्घाटन किया गया है पीठ परिषद के सौजन्य से, और हम सभी इस के माध्यम से सेवा का प्रकल्प जो चला रहे हैं। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर एक साल इस तरह के शिविर का आयोजन हम लोग करते रहेंगे और इस तरह से निःशुल्क सेवा का आयोजन हम लोग करते रहेंगे। 2014 से मैं गया में रह रहा हूँ और 2021 से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुदेव की सेवा करने का, उनके प्रकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मेरे स्थानीय गुरुदेव श्री राजाराम शर्मा जी के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उस समय से लेकर अभी तक और आगे भविष्य में भी हम सभी लोग गया के शहर से जितने लोग गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं, वो ऐसी प्रक्रियाओं को, प्रकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों की विचारधारा है कि सनातन की स्थिति को और मजबूत करते हुए चरम पर ले जाएं, गौ हत्या को बंद करें, जो कि हमारा एक विशेष नारा भी है और गुरुदेव का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। उस मार्गदर्शन के अंदर जो भी क्रिया विधि सम्मत करनी होगी वो सब हम लोग मिलकर करेंगे। ये सौभाग्य हमें गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जहाँ तक सवाल है, सभी लोग जानते हैं हमारे सनातन परंपरा में 4 वेद हैं और उन 4 वेदों के लिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। उसमें हम लोग जो है पूरे पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के संबंध है, हम लोग उनके शिष्यत्व में हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपने कार्यबल को जो है बढ़ाया है, हम लोग उसके अंश मात्र हैं। इसमें जो है उनके प्रेरणा से हम लोगों ने गया जी में जो आज विष्णुपद मंदिर के सामने जो पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें कि गया श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ हम लोगों ने जन सेवा के लिए अपना एक छोटा सा जो है प्रयास शुरू किया है। एक्चुअल में गुरुदेव हर एक पितृपक्ष में यहाँ पर आ रहे थे जी। पिछले वर्ष से कुछ अस्वस्थता के चलते उनका प्रोग्राम बाधित हुआ, तो हम लोग सोचे कि उनके आशीर्वाद से पीठ परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर निःशुल्क शिविर लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस वर्ष हम लोगों ने पहली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से पीठ परिषद के तत्वाधान में यह शिविर हम लोग लगाए हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क शिविर। इसमें कोई भी जो यात्री आएंगे या कोई भी लोग होंगे, गर्मी का दिन है, सबसे पहले तो उन लोगों को पानी, शरबत,
हर एक तरह का जो भी उनको किसी को पाँव में चोट लग गया उसको पहुंचाना, उनको सही गाइड करना, डॉक्टर के पास पहुंचाना, जहां भोजन मिल रहा है वहां पहुंचाना, तो सारे लोगों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना जिसकी उनको ज़रूरत है। इसमें हमारी सर्विस सेवा ये डेल्हा के पास है और बहुत ही कम रेट में, संभवतः 300 रुपया के आसपास में जो भी यात्री रहना चाहेंगे उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है।